20 मई को हमारे प्रशांत किशोर जी सारण जिला के जयप्रकाश जी की धरती सिताब दियारा से बिहार बदलाव रैली का शुभारंभ करेंगे। तो हमारे सारण जिला के लिए सौभाग्य है कि हमारे जिला से शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से सारण जिला बिहार में 1 नंबर रहा है, रहेगा। देखिए, जातीय जनगणना ये दोनों लोगों का एक ही सिक्का का दो पहलू के लोग। नहीं, अब नहीं करेगी। अब नहीं करेगी। पहली बार तो समझिए कि एक योद्धा के रूप में जो प्रधान जी आए हैं वो एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। कार्यकर्ता रोड सड़क से लेके और जो है सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है। हमारे दरियारा हाई स्कूल का फील्ड का मैदान खत्म हो गया, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई विपक्ष वहां फील्ड को बचाने के लिए नहीं आया। सड़क से लेके विधानसभा तक का घेराव करेगी, हर मुद्दे पर घेराव करेगी। यदि छोटे लाल जी गोप पर है राजनीति कर रहे हैं तो चंद्रिका राय जी पोप पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरे जातियों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या क्यों भाई चाचा, हम भतीजा पूरा करो के पूरा नतीजा उनका दिन खराब हो गया है नीतीश के। बस 2025 के बाद देखिए ना, दिखाई नहीं देंगे। बहुत स्वागत है। देखिए, इस वक्त हम दरियापुर प्रखंड में है जहाँ पे जन सुराज का कार्यकर्ता सम्मेलन का आज प्रोग्राम था। हमारे साथ जन सुराज के जिला अध्यक्ष बच्चा राय जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ किस बात को लेकर जो है कार्यकर्ता के बीच में रखी गई, आइए इनसे जानते हैं। सारण के परसा विधानसभा में आपका कैसा लगा सर आकर? बहुत अच्छा लगा सारण के परसा विधानसभा में, दरियापुर प्रखंड में, और यहाँ के तमाम लोगों को, जन सुराजी को, आपको भी सब बहुत बहुत धन्यवाद कि सारे साथियों को आने के बाद यह कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। सर, प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है पूरे बिहार में, सारण में क्या आपकी तैयारी है उनके लिए? देखिए, सारण में 2 तरह के कार्यक्रम है। एक तो है कि हम जब 3 महीने का आंदोलन चलाए हैं कि प्रखंड पर धरना देंगे, जिला मुख्यालय पर धरना देंगे और सिग्नेचर अभियान कराकर राज्यपाल को 11 जुलाई को ज्ञापन सौंपेंगे जो 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ। उसके बाद विधानसभा मार्च होगा और इसी बीच में सारण जिला में 20 मई को हमारे प्रशांत किशोर जी सारण जिला के जयप्रकाश जी की धरती सिताब दियारा से बिहार बदलाव रैली का शुभारंभ करेंगे। तो हमारे सारण जिला के लिए सौभाग्य है कि हमारे जिला से शुरू हो रहा है। पूरी दमखम के साथ सारण जिला बिहार बदलाव रैली में शामिल होगा और जिला के तमाम जगह जहां जहां कार्यक्रम उनका होगा भव्य स्वागत किया जाएगा आम जनता के साथ। सारण से क्या 10 विधानसभा सीटों पर क्या उम्मीद रहेगी बिहार की जनता? बड़े पैमाने पर साथियों लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सारण जिला बिहार में 1 नंबर रहा है, रहेगा 25 के चुनाव। जिस तरीके से आप लोग कमर कसे हुए हैं 3 कोणीय मुकाबले के लिए, 2 गठबंधन है आमने सामने, आप कहां पे दिखाई देंगे सर? अरे कहां पर नहीं है, ये पूछिए आप जनता से। अब हमारे लिए गठबंधन जनता ने किया, ये लोग कहीं कहीं से जोड़कर गठबंधन किया। हम जन सुराज जनता के साथ गठबंधन किया। ये 5 दल 6 दल कहीं 8 दल के साथ गठबंधन किए हुए। हमारा जन सुराज जनता का गठबंधन बनाए हुए है। जनता का गठबंधन सभी गठबंधन पर भारी पड़ेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। जिस तरीके से आप लोग सर 3 डिसमिल जमीन जो जिस तरह से मुद्दा आप लोग छेड़े हैं पूरे बिहार में, क्या लगता है 2006 में ये जो है सरकार, जो नीतीश जी सरकार घोषणा किए थे, इतना पुराना मुद्दा आप लोग लेकर चले हैं? हमने मुद्दा नहीं छेड़ा। बिहार सरकार के बिहार विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि इतने गरीबों को जमीन देंगे। हम उनके घोषणा को, हम उनके कानून को याद दिला रहे हैं कि भाई आपने बिहार के जनता के साथ कानून बनाया था, वादा किया था कि 3 डिसमिल 24 लाख लोगों को देंगे, आप दीजिए। हम मांग जो सरकार का आदेश है उसी को हम मांग कर रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा इससे? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ेगा। 24 लाख लोगों में जमीन का वितरण करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, विधानसभा मार्च में विधानसभा को
पैरालाइज करके रखेंगे। पटना के विधानसभा में पैरालाइज होगा, विधानसभा को चलने नहीं देंगे। एनडीए सरकार जब विपक्ष में थी, महागठबंधन की बिहार में सरकार थी, तो उस समय जातीय जनगणना पर जिस तरीके से फोकस की गई और हुआ भी, बिहार सरकार अपने स्तर से कराई, लेकिन क्या वजह रही कि भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराने की मजबूर हो गई? देखिए, जातीय जनगणना ये दोनों लोगों का एक ही सिक्का का दो पहलू के लोग। अभी विपक्ष में रहेंगे तो चिल्लाएंगे, सत्ता पक्ष में कब जानकारी नहीं है, रात को सोएंगे, सुबह विपक्ष में हो जाएंगे और सुबह सत्ता पक्ष में आ जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसा बिहार को बना दिए हैं कि सुबह सोइए तो मंत्री है, रात में सोइए तो मंत्री है और सुबह जगिए तो मंत्री पोस्ट है ये नहीं। इसलिए निश्चित रूप से आपको कहते हैं, जनता के सवाल को जन स्वराज उठा रहा है, जनता बदलाव की तरफ आएगी, जन स्वराज का इतिहास बिहार में लिखा जाएगा। अध्यक्ष, आपका सर कहना है कि रात को सोइए सुबह उठिए तो कोई आता पता नहीं है कि नीतीश जी कहाँ रहेंगे। क्या लगता है, नीतीश पर क्या बिहार की जनता फिर से विश्वास करने जाएगी या क्यों? नहीं, अब नहीं करेगी, अब नहीं करेगी। क्या आपके पास तोड़ है नीतीश जी को इस मजबूत सीट से छुट्टी करने के लिए? देखिए, ये सब जो मुद्दा है, जैसे कि बिहार लेवल पर अगर देखिएगा तो पिछला 20 साल में लगभग कभी भी विपक्ष कौन, पहली बार तो समझिए कि एक योद्धा के रूप में जो प्रधान जी आए हैं वो एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। वो उनकी शिकायत करेंगे नहीं, वो भी उनकी शिकायत करेंगे नहीं। विपक्ष का क्या दायित्व है, विपक्ष का दायित्व क्या है? तो बिहार आज 20 साल में पहला ऐसा मैंने की ये है कि आज तक कोई विपक्ष नहीं रहा। पूर्ण रूप से बता दीजिए कि कोई विपक्ष रहा। पहली बार बिहार में विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है उनको। पहली बार प्रशांत किशोर जी के रूप में, जन स्वराज के रूप में नीतीश कुमार को एक सशक्त विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए आज बिहार के मैक्सिमम लोग यह चाह रहे हैं कि एक विकल्प तो चाहिए, बदलाव आवे। चलिए, हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। सर, प्रखंड में, आपके प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसको कैसे देखते हैं? आपकी तैयारी क्या है? प्रशांत किशोर जी सारण में आएंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थिति बहुत ही अच्छी रही और सभी लोग जो है सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सभी कार्यकर्ता रोड, सड़क से लेके और जो है सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है। हम लोग जो है जो मुद्दा उठाए हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी, वह कोई जन स्वराज का मुद्दा नहीं है, या तो उनकी सरकार का झूठा घोषणा पत्र है और उसको हम उजागर करना चाहते हैं और उसको जो है हम उजागर करेंगे। हस्ताक्षर के द्वारा जिलाध्यक्ष जी का है, प्रशांत किशोर जी का है कि हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हीं के मुद्दा को ही हमको जनता के बीच ले जाना है कि इन्होंने जो झूठा वादा किया है उसको कब पूर्ण करेंगे, और नहीं पूर्ण कर रहे हैं तो इस 25 में उखाड़ के उनको फेंक लीजिए। और जनता 60% जो है, वर्षा विधानसभा की बात कर रहे हैं, 60% जनता बदलाव के मूड में है, बदलना चाहता है। सर, एक बात, आप लोग जिस तरीके से घोषणा जो किए हैं 5 मुद्दों को लेकर आप जन जन तक जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बिहार में समस्या है बाढ़ को लेकर हमेशा जो बनी रहती है, इसको लेकर क्या आप लोग की रोड में? देखिए, अभी तक जो है अभी तक जो है बाढ़ मुद्दा या कोई मुद्दा, यदि विपक्ष में, जैसे यहां मान लीजिए कि अभी विधायक जी हैं आरजेडी से, नहीं तो विपक्ष में कौन है? चंद्रिका राय जी हैं। विपक्ष में जो सेकंड प्रतिद्वंदी है वो वही ना। उन्होंने कभी किसी मुद्दा को उठाने का काम नहीं किया, न ब्लॉक पर। हमारे शिक्षा ध्वस्त है, उसके बारे में उनको आना चाहिए था, फील्ड में सड़क पर आना चाहिए था, लोगों के बीच जाना चाहिए था। स्वास्थ्य का समस्या है, उस मुद्दा को उठाना चाहिए था, नहीं। लेकिन नहीं, वो कब आएंगे? वो आएंगे चुनाव के दिन आएंगे। वो आएंगे तब किसी के यहाँ न्योता पुरने आएंगे, जनता के मुद्दे को उठाने वो लोग नहीं आएंगे। हमारे तो यहाँ हाई स्कूल का फील्ड का मैदान खत्म हो गया, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई विपक्ष वहां फील्ड को बचाने के लिए नहीं आया, तो क्या हम समझे? लेकिन हमारा जन स्वराज इसीलिए हम ज्वाइन किए हैं कि यह मुद्दा पर संघर्ष करने जा रही है। सड़क से लेके विधानसभा तक का घेराव करेगी, हर मुद्दे पर घेराव करेगी। रोम पोप का और पारदा गोप का
यह तो देखिए, एक अब हम क्या कहें इस पर, एक तरफ जो है वो लोग हैं, दूसरे तरफ राजनीति करने वाले दूसरे लोगों पर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वहां है राजनीति, तो दूसरे तरफ सभी जातियों पर है। यदि आप इस बात को बोल दिए हैं तो हम भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि छोटे लाल जी गोप पर है राजनीति कर रहे हैं, तो चंद्रिका राय जी पोप पर राजनीति कर रहे हैं, दूसरे जातियों पर राजनीति कर रहे हैं। यदि दूसरा जातियां अब इसमें जो है दूसरा जातियां जनस्वराज के साथ आ रही है, और उसके बाद गोप में से भी जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वह जनस्वराज से जुट रहे हैं। जैसे अभी हमारे सामने खड़ा है बच्चा राय जी, यह शुरू से राजनीति किए हुए कम्युनिस्ट के नेता हैं, और इन्होंने जो रोड पर यह राजनीति किए हुए हैं, यह जो है महल में राजनीति नहीं किए हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो रोड पर राजनीति किए हुए हैं, वह गोप में से जनस्वराज में लोग जुट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप माजी से आए हैं, क्या लग रहा है, क्या संदेश दीजिएगा, क्या संदेश दीजिएगा सर? माजी से आप आए क्या हैं। दूंगा कि मैं यही कहूंगा, ये नीतीश जी के लिए एक फिल्म आया था जो चाचा भतीजा के, क्या क्यों भाई चाचा हम भतीजा पूरा करो के बुरा नतीजा। अब उनका दी खराब हो गया है नीतीश जी के, बस 2025 के बाद देखिए ना, दिखाई नहीं देंगे। बस यही, इससे ज्यादा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।